चलो नमस्कार आप सभी का। आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं ओपन एयर माहौल, और इस ओपन एयर माहौल में ही हम कल के मैच अफ़गानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो ओडीआई विश्व कप 2023 का तीसरा मैच होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या लगता है दीपू, कल के मैच में अफ़गानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश? देखिए, अगर एक्सपीरियंस की बात किया जाए, जिस तरीके से बांग्लादेश इतने सालों से इवॉल्व हो रही है, तो थोड़ा सा बांग्लादेश को इसमें एज है। बाकी अगर हालिया प्रदर्शन देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का अफ़गानिस्तान का बॉलिंग लाइनअप है, खासकर जिस तरीके से टर्नर ट्रैक बन रहे हैं, देख रहे हैं आप किस तरीके से गेंद टर्न हो रही है, तो उसमें हमें लग रहा है कि अफ़गानिस्तान का गेंदबाजी में थोड़ा सा पल्ला भारी है। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो थोड़ा सा एज मैं देना चाहूँगा बांग्लादेश को। देखिए, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा आपके व्यूज़ में। तमीम इकबाल का जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से लगातार अनबन, और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अंदर सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये टीम में सब कुछ ठीक ठाक न चलना बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अंदर के ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, अगर किसी भी बोर्ड से किसी खिलाड़ी की अनबन होती है, किसी तरीके का अनबन होता है, या फिर खिलाड़ी और खिलाड़ी के बीच कोई बात हो जाती है, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके टीम पर पड़ता है। तो हालांकि तमीम इकबाल ने ट्वीट किया था कि मैं देश के लिए खेलना चाहता हूं। वह प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वर्ल्ड कप जैसा बड़ा मैच है और वो जो अनुभव लेके आते हैं टीम के लिए, तो मुझे लगता है कि उनको खिलाना चाहिए था। मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए था कि जितना अनुभवी वो खिलाड़ी है, हमें लगता है कि बांग्लादेश ने अब तक जितने क्रिकेटर प्रोड्यूस किए हैं पिछले 10 साल में, उसमें एक टॉप क्रिकेटर अगर तमीम इकबाल को हम गिन सकते हैं। शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल, जिस प्रकार मुशफिकुर रहीम, हाँ जरूर ये इस फर्मा के प्लेयर हैं कि ओडीआई क्रिकेट में अपना योगदान टीम के लिए एक अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं। जो अनुभव लाते हैं, इससे क्या होगा ना कि जिस तरीके का अनुभव, देखिए शकीबुल हसन है, मानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो भी साथ रहते तो जैसे कंपेनियन की तरह, जैसे कॉम्प्लीमेंट करते तो आसानी से चीज़ें और अच्छा कर सकते थे। लेकिन जो टीम है, अब तो उनको उसी टीम के साथ खेलना है और उसी तरीके से खेलना है जैसे उनका एकादश बनेगा और जैसा मैनेजमेंट चाह रही है। तो बात करते हैं पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम की। चूँकि बांग्लादेश में इतनी एनालिसिस हुई, बांग्लादेश में ही हमने इतनी देर तक बात की, तो बांग्लादेश की गेंदबाजी वर्सेस बल्लेबाजी, आप दोनों में हेवी किसे मानते हैं? थोड़ा सा मैं उसके बल्लेबाजी को अच्छा मानता हूं, क्योंकि लिट्टन दास भी थोड़ा सा फॉर्म में दिख रहे थे प्रैक्टिस मैचेस में, और शकीबुल हसन नो डाउट बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में बैलेंस करते हैं, ठीक है। उनके जो विकेट कीपर हैं उनके पास मुशफिकुर रहीम के पास भी काफ़ी लंबा अनुभव है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एज है उनकी बल्लेबाजी को। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में आप देखेंगे पुरानी जो टीमें हैं, आप देखेंगे कोई भी बल्लेबाज रहता था, ओपनर भी गेंदबाजी स्पिन कर लेता था। उसी तरीके की गेंदबाजी इनकी है। इनके पास गेंदबाज बहुत हैं, आठ गेंदबाज होंगे। अगर स्पिनर सारे उनके जो भी बल्लेबाज हैं वो थोड़ा बहुत स्पिन करा लेते हैं। और हाल के एशिया कप में जो मुस्तफिजुर रहमान का प्रदर्शन निकल करके सामने आया है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद कल के मैच में वो भी कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी गेंदबाजी से। कटर गेंद उनके पास बहुत ही अच्छी है, जो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। जरूर परेशान करेगी। और मेरा व्यू कुछ आपसे उल्टा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि बांग्लादेश एक बॉलिंग हेवी टीम है। नसूम अहमद की स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन, शाकिब अल हसन की स्पिन, शरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन शाकिब, ये कुछ नए तरह के गेंदबाज निकल करके बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए सामने आए हैं। और मुझे लगता है, मेरे हिसाब से बांग्लादेश अभी भी एक बॉलिंग हेवी टीम है और अपने बॉलिंग पे वो ज़्यादा रिलाई करेगी एज़ कम्पेयर टू देयर बैटिंग। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि देखिए, आपका मैच एक एशिया की टीम से होने वाला है। पहले भारत के जो ग्राउंड थे वो अफगानिस्तान के होम ग्राउंड हुआ करते ठीक है। और जिस तरीके से देखिए, जो आप बॉलिंग का एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो बॉलिंग किए थे उन्होंने, अगर पिछला उनका देखें हम परफॉर्मेंस पूरे एशिया कप जो श्रीलंका का आप पिच देखेंगे और भारतीय पिच में ज़्यादा अंतर है, क्योंकि वो ज़्यादा टर्नर ट्रैक होती हैं। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी बल्लेबाजी, जिस तरीके से अनुभव है, बल्लेबाजी भी है उनके पास, और सबसे बड़ी बात कि एशिया में मैच हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हैवी मान रहा हूँ। हाँ, अगर ये मैच किसी एब्रॉड टीम के साथ हो, किसी बाहर की टीम के साथ हो, तो नो डाउट उनकी गेंदबाजी वहाँ ट्रम्प कार्ड रहेगी। चलिए, ये तो हुई बांग्लादेश की बात।
अब इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम, जिस तरह के फॉर्म में पिछले कुछ सालों से चल रही है, जिस तरह उन्होंने अपनी क्रिकेट को इवॉल्व किया है, बिल्कुल। और हमेशा चाहे वो किसी भी टीम से खेल रहे हो, आप अफ़गानिस्तान को कमतर करके नहीं आंक सकते। और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का अपसेट करने वाली इस ओडीआई विश्व कप में अफ़गानिस्तान एक टीम हो सकती है। बिल्कुल होगी अफ़गानिस्तान का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, जितने कम समय में ये टीम जो इवॉल्व हुई है, बताया जा रहा है कि अफ्रीका से भी कम समय में जिस तरह हैंसी क्रोनियो ने टीम को बनाया था, खड़ा किया था। मैं बता दूं कि अफ़गानिस्तान उससे पहले जो T20 लीग्स हो रहे हैं उसकी वजह से अफ़गानिस्तान बहुत जल्दी से इवॉल्व हुई है, और आने वाले समय में आप देख लीजिए वो परमानेंट टेस्ट खेलेगी, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग आप देखिए, बॉलिंग में तो कोई विश्व में, अभी मैं मानता हूं कि उसके जैसे स्पिनर विश्व में पूरे ओडीआई और T20 में जैसा वो स्पिनर लेके आते हैं वैसा किसी टीम के पास नहीं है। और इसके साथ ही साथ एक मैं फैक्टर इसमें और जोड़ना चाहूँगा, अफ़गानिस्तान के ऑलराउंडर्स या इम्पैक्ट प्लेयर्स अगर हम कह लें तो अफ़गानिस्तान के पास मोहम्मद नबी, रहमानुल्लाह गुरबाज का नाम हमने इम्पैक्ट प्लेयर वाले वीडियो में लिया था, उन्होंने दिखाया भी वार्म अप मैचेस में, और राशिद खान, ये 3 खिलाड़ी जो अफ़गानिस्तान के हैं, ये ट्रम्प कार्ड रहने वाले हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में अफ़गानिस्तान बांग्लादेश के मुकाबले कुछ कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन उनके पेस बॉलिंग के परफॉर्मेंस को ओवरकम करने का प्रयास उनके स्पिनर्स ज़रूर करेंगे, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो सफल भी होंगे। बिल्कुल सफल होंगे। जो पेस गेंदबाजी भी उनकी है वो भी आप ये ना कि कमज़ोर है, क्योंकि वो क्या कहते हैं अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन करते हैं। कमज़ोर मैं नहीं कह रहा दीपू, मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस तरह की बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप है उसके सामने थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है कंपैरेटिवली। लेकिन मुझे लगता है कि जो सारी जिम्मेदारी अब तक निभाते हैं स्पिनर्स वही निभाएंगे। हाँ, तेज गेंदबाज की ज़रूरत होगी शुरुआती ओवरों में, लेकिन जो मेन ट्रम्प कार्ड होगा, जो गेम होगा, वो बांग्लादेश के बल्लेबाज वर्सेस अफ़गानिस्तान के स्पिनर। और इसके साथ ही साथ मैं एक बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्या लगता है अफ़गानिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी में कौन परफॉर्म कर सकता है? रहमानुल्लाह गुरबाज का तो एक हमने नाम ले लिया, वो तो सर्वव्यापी नाम है। बिल्कुल। हर कोई यही कहेगा कि कल के मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज पे नज़र रहने वाली है। बिल्कुल रहेगी। मगर उनके अलावा हम कौन से बैट्समैन से या एक पारी की उम्मीद कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के? देखिए, पारी तो कोई भी 11 खिलाड़ी हैं, उसमें 5 जो टॉप 5 है कोई भी कर सकता है। नजीबुल्लाह जादरान आप देखें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो सीरीज हुआ था उसमें देखें जादरान ने भी, और नबी ने जिस तरीके से अपनी बल्लेबाजी में जिस तरीके का नबी ने बदलाव किया है। पहले वो काफ़ी स्लो खेलते थे, लेकिन अब वो बल्ले पर जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनकी बल्लेबाजी निखर के आ रही है। हालांकि गेंदबाज तो वो अच्छे है ही। तो क्या लगता है आपको, कल का मुकाबला रोमांचक होगा या वन साइडेड? आपकी बातों से तो लग रहा है आप बांग्लादेश को हैवी मान रहे हैं। नहीं, मुकाबला वन साइडेड तो हो ही नहीं सकता। अगर अफ़गानिस्तान है और एशिया में मैच हो रहा है तो वन साइडेड आप मुकाबला न सोचिए कि मुकाबला होगा। तो मतलब एक कांटे के मुकाबले में आप किसे हैवी मानते हैं? थोड़ा सा एज आप किसे देते हैं? थोड़ा सा मैं एज अभी भी बांग्लादेश को दूंगा, क्योंकि बांग्लादेश के बाद जो एक्सपीरियंस है खेलने का वनडे क्रिकेट, अगर T20 रहता तो मैं 50-50 का देता, लेकिन वनडे क्रिकेट है इसलिए मैं थोड़ा सा एज बांग्लादेश को देना चाहूँगा। और मेरे विचार कुछ आपसे अलग हैं, माफ़ करिएगा, मगर तो थोड़े से अलग हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स उनको थोड़ा सा बांग्लादेश के ऊपर एज देते हैं, और इसके साथ ही साथ जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अंदर जो परिस्थितियाँ या उनकी मनोवृत्ति जो ठीक नहीं चल रही है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को बहुत हैम्पर करने वाली है। ये तो बिल्कुल है। अगर आप देखिए, जब भी ये बात आती है कि टीम के खिलाड़ी, मैनेजमेंट, किसी तरीके का तनाव होता है, आप देखेंगे भारतीय टीम या कोई भी टीम देख लीजिए, पाकिस्तान की टीम को देख लीजिए, बॉब वुलमर जब डेथ हो गया था, बॉब वुलमर की डेथ हुई 2007 विश्व कप, अभी विराट कोहली और कुंबले के साथ जो विवाद हुआ था, तो परफॉर्मेंस तो गिरता है, टीम का परफॉर्मेंस गिरता है। इसलिए ये उन सारी पुरानी बातों को बांग्लादेश भूले, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक नई शुरुआत करे वर्ल्ड कप से ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद दीपू, अपने विचार रखने के लिए। आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद।